मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला भाग। इसके पहले आपने ये देखा कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से संवाद करते हैं और परशुराम जी को बार बार गुस्सा आ जाता है और परशुराम जी ये कहते हैं कि मेरे फरसे के डर से गर्भ का शिशु भी मर जाता है। ये कह के लखन को सब बताते हैं क्रोध में वो। आगे हम पढ़ते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फोंकी पहारू। इहाँ कुमड़ भतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुकुत सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा पर्य तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। तो यहाँ ये देखिए, पहले हम ये चौपाई देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। मृदुबाणी का अर्थ है मीठे वचन, बिहसी मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और महाभट का अर्थ है महापराक्रमी। पहाड़ू का पहाड़, कुठारू का फरसा, कुम्हड़ भतिया वो कुमड़े का छोटा कुमड़ा या बेबी कुमड़ा जिसे आप कह सकते हैं। तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर आपका। और भृगु सुत यहाँ पे कहा गया है परशुराम जी को, भृगुकुल के हैं इसलिए। बिलोकी देखना, ऋषि रोकी मतलब गुस्सा रोकना। सुर अर्थात देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु गाय का अर्थ है और गाय, सुराई का अर्थ है गुस्सा करना। इसके आगे अपकीर्ति मतलब हमारी बदनामी, ठीक है। इसके बाद कोटि कुलिस वचन तुम्हारा मतलब कि कठोर वचन है। व्यर्थ धरूं मतलब बेकार में ही पकड़ा हुआ है। कुठारा का अर्थ आप जान चुके हैं, फरसा। तो चलिए हम अर्थ देखते हैं। बिहसु लखनु बोले मृदुबानी, जब गुस्सा करते हैं परशुराम तो हंस के लखन जी फिर से बोलते हैं, मीठे वचनों के साथ लखन बोलते हैं। अहो मुनीस महाभट मानी, मुनि हमने तो आपको महापराक्रमी माना था। अहो मुनीस महाभट मानी, हमने आपको महापराक्रमी माना था। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, आप तो बार बार हमें परसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, तो क्या कर रहे हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आप हमें फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और आप चाहते हैं फूंक से पहाड़ को उड़ाना। सर पहाड़ कौन है? राम लक्ष्मण पहाड़ के समान है। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ कुमड़े के भतिया के समान कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, तो जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। तो जो छोटा कुमड़ा होता है तो अगर वो उसे उंगली से, इतना मुलायम कोमल होता है कि उसे उंगली से छू दिया जाए तो वो गल जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ कुमड़े का बतिया कोई नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका कुठारू और अर्थात फरसे, सरासर बाना और धनुष बाण को देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपको अभिमान के साथ कुछ कहा आपके कुठारू और बाण को देखकर। भृगुकुल सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ को देखकर मैंने भृगु सुत
समझा मतलब भृगुवंश का बेटा समझा। सुत का अर्थ होता है बेटा। तो मैंने आपके जनेऊ को जब देखा तो आपको क्या समझा? भृगुवंशी समझा। जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। और मैं समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ आपसे अपने गुस्से को रोक कर कह रहा हूँ, अपने क्रोध को संयम में रख कर कह रहा हूँ। जो कछु कहा हूँ सहो ऋषि रोकी, मतलब मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में करके आपसे कहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर का अर्थ है देवता, महिसुर का अर्थ है यहाँ पे ब्राह्मण। हम क्या नहीं करते? देवता, ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ है भगवान के भक्त। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारा जो कुल है इन पे कभी गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं दिखाता। किस पे क्रोध नहीं दिखाता? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पे हमारा कुल कभी क्रोध नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? देखिए, बधे पापु अपकीर्ति हारे। अगर वध कर देंगे तो हमें पाप होगा। बधे मतलब वध करना। अगर हम वध करते हैं तो हमें पाप होता है। अपकीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी बदनामी होगी, अपकीर्ति होगी। मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। अगर आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके पाँव ही पकड़ेंगे। मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे भी तो हम आपको पाँव ही पकड़ेंगे। कोटि पुलिस समान वचन तुम्हारा। व्यर्थ धरहूँ बाण कुठारा। तो आपका जो वचन है ना, कोटि करोड़ों पुलिस सम वचन तुम्हारा, तो करोड़ों बाण के समान है। इतना कठोर वचन है आपका। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा पकड़ के रखा है, क्योंकि आपका जो ये वचन है वही धनुष बाण का काम कर रहा है। करोड़ों धनुष बाण के समान काम कर रहा है। तो आगे यहाँ पे है दोहा जो है, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पे लक्ष्मण क्या बोले हैं पहले वाली पंक्ति में, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। अगर आपने कुछ भी जो भी अनुचित देखा है, तो अगर आपने कुछ अनुचित देखा और सुना है, हमने कुछ अनुचित कह दिया है, तो हमें महामुनि क्षमा कर दीजिए। ये लखन बोलते हैं। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब इतना सुनने के बाद भृगुवंश मणि यहाँ पे परशुराम को कहा गया है। इतना सुनने के बाद परशुराम गुस्से के साथ लेकिन गंभीरता से बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे अगले दिन। इसको आप ध्यान से सुनकर समझिए। आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।